यदि आप ल्यूशन की बुक लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की आपको लेनी पड़ेगी। दोनों में कंटेंट अलग अलग है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ये टॉपिक आप पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बुक्स में आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलती, सीरियली नहीं मिलती, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये है कई बार हम लोग बुक गलत ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह बुक एनसीईआरटी सार संग्रह है और राइटर है महेश कुमार बनवा, ठीक है, और इसकी ये आपकी वन लाइनर है, ठीक है, और साथ ही साथ इसकी एमसीक्यू भी आती है। वन लाइनर का मतलब है कि इसमें आपको क्या दिया गया है, वही सब जो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब इसमें भी है, बट इसमें वन लाइनर लाइन टाइप की दी गई है। ल्यूशन में भी लाइन टाइप की दी गई है, मगर ल्यूशन की खासियत ये है कि आपको बिल्कुल सीरियली देखने को मिलेगा और लगभग सारी चीजें उसमें दी गई हैं। ल्यूशन की ये खासियत है। मगर जो बुक मैंने अभी दिखाया एनसीईआरटी सार संग्रह, कहने को तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, मगर इसमें आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें दी नहीं गई हैं और सीरियली नहीं दिया गया, तो मजा नहीं आएगा। पहले यदि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है देन ये बहुत यूजफुल आपके लिए बुक रहेगी, जो मैंने अभी दिखाई ये वाली, ठीक है। मगर स्टार्टिंग से इसको बिल्कुल नहीं पढ़िएगा आप, नहीं तो फिर भटक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये दो बुक की। देखिए ये जीके की बुक है, जैसा कि हमने कहा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, ठीक है। अब क्या है कि हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है आपको अलग देखने को मिलेगा, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आपको अलग देखने को मिलता है, ठीक है। कंटेंट में फर्क होता है। अब इसमें फर्क का क्या फर्क पड़ता है मैं ये बताता हूँ। देखिए इंग्लिश वाली जो बुक है जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, ठीक है, इंग्लिश वाली बुक में आपको चीज़ें बिल्कुल अकॉर्डिंगली और बहुत ही शानदार तरीके से दी गई है, बिल्कुल सीरियसली चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, जो जरूरी होती है सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, जो टॉप क्लास की। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें, जैसे इसमें पॉलिटी दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, पॉलिटी दी गई है, तो पॉलिटी की सबसे अच्छी बुक होती है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मतलब कि दोनों में टक्कर हो सकता है। हालांकि पॉलिटी की वो एक कोर बुक है तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, बट टक्कर की है, मतलब अच्छी कंटेंट इसमें आपको देखने को मिलेगी, कंपेयर आप कर सकते हैं, ठीक है। बट हिंदी मीडियम में आपको वो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मज़ा नहीं आएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आपके पास बुक रखिए। आपकी यदि हिंदी मीडियम पढ़ने में आसानी होती है, इंग्लिश मीडियम बच्चे कई बार पढ़ नहीं पाते हैं ठीक से, ठीक है, दिक्कत होती है पढ़ने में, तो दोनों रखिए। आप हिंदी में पढ़िए बट उस टॉपिक को इंग्लिश में भी थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे उन चीज़ों को दी गई है, तो आपको पता लगेगा कि इसमें चीज़ें सीरियली दी गई है। वो जो छोटे टॉपिक हैं वो छूटे हुए टॉपिक आपके इंग्लिश मीडियम से कवर हो जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें कहाँ से स्टार्ट करें। स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं जो आपका फेवरेट टॉपिक हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि पॉलिटी अच्छा है, जैसे मेरी पॉलिटी फेवरेट है बट पॉलिटी हमने कंप्लीट कर ली है, इसलिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने क्लास भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, मैंने पुनर्जागरण काल से लिया है, तो आई थिंक हिंदी मीडियम वाले में वैसा आपको देखने को मिलेगा नहीं। इसमें आपको देखिएगा तो एकदम स्टार्टिंग से देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने 2 वीडियो बनाया भी है मॉडर्न हिस्ट्री की, और आगामी 15 दिन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरी खत्म कर दूंगा, जिसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू भी देखने को मिलेगी। तो वो सीरीज देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे ले सकते हैं, अदरवाइज आपको पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद के नोट्स बनाए, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और हमेशा सिलेबस को फॉलो करें और जो स्टैंडर्ड बुक है उनको जरूर फॉलो करें। चलिए हम बात करें, जैसे हिस्ट्री हमने उठाया, ठीक है, जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा, ठीक है, तो मुझे भी कई बार चीज़ें बोरिंग लगने लगती है, ठीक है। पॉलिटी में पढ़ता हूँ तो बोर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हो सकता है आपको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो बोर नहीं लगेगा। हिस्ट्री में मुझे उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आता था, बट हिस्ट्री जब मैंने उठाया, ठीक है, और चीज़ों को जब सीरियली मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, ठीक है, तो उसमें काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और चीज़ों को आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो मान लीजिए हिस्ट्री में आप बोर हो जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री को पहले उठाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है स्टार्ट होती है, आपको पता है कि अंग्रेज जब आते हैं 1757 में बैटल ऑफ पलासी होती है, ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला को जब हरा देते हैं, तो वहाँ से जो है स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल बीपीएससी में बिहार सीरीज में पूछे जाते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में मॉडरेट रहता है, आपको सारी जगह से सवाल मिलेंगे, बट मैंने इसलिए कहा मॉडर्न हिस्ट्री क्योंकि वहाँ की चीज़ें आपको पता है। आप यदि नए स्टूडेंट भी आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आइडिया जरूर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
क्योंकि लिंक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप यदि मेरी 2 वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम प्रीवियस ईयर को प्रीवियस वाला पढ़े ही, मतलब कि मेडाइवल जो पीरियड है या एंशियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी मॉडर्न होगा, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी बहुत, मान लीजिए हिस्ट्री में बोर आप फील कर रहे हैं, ज्योग्राफी उठा के पढ़िए। मैं ज्योग्राफी के लिए जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि ज्योग्राफी की आप एनसीईआरटी पहले स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। हालांकि इससे भी पढ़ सकते हैं, मगर एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी जरूर फॉलो करिएगा। आप हिस्ट्री यदि नहीं भी फॉलो कर पाते देन कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्योग्राफी जरूर फॉलो करिएगा। पॉलिटी आप कभी भी एनसीईआरटी फॉलो ना करें, फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप यदि पढ़ना चाहते तो पढ़िए, पढ़ाई में कोई मनाही नहीं है। पॉलिटी आप जो है इस बुक से आराम से कर सकते हैं, आराम से कीजिए इससे, ठीक है। साइंस की बात करें, साइंस के लिए भी बुक सफिशिएंट है। हालांकि साइंस की ल्यूसेंट की अलग बुक भी आती है, उससे भी कर सकते हैं, बट ये मतलब काफ़ी है। और एनसीईआरटी साथ में यदि आप कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाती है वो, ठीक है। उसके बाद मिसलेनियस वाला पोर्शन, मिसलेनियस में ऐसा नहीं कि सारा उठा के पढ़ने लगे, मज़ा आएगा बहुत मिसलेनियस, बस सारा पढ़ना नहीं है। जो आपको लगे कि एग्जाम में आएगा, जैसे अवार्ड की बात करते हैं तो अवार्ड से सवाल आते हैं, ठीक है। खेल की बात करें तो खेल से सवाल आता है कि किससे संबंधित है। इस तरह की चीज़ें यदि आप मिसलेनियस से टॉपिक मतलब उठा के, ऐसा नहीं कि मज़ा आ रहा है और सजा हो जाएगा, ऐसा नहीं करिएगा। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी इसमें बहुत अच्छी दी गई है, तो कंप्यूटर जो है इससे आप आराम से कर सकते हैं। तो एक तरीका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर